अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सभी साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु श्रीमद् भगवत गीता को जानने के लिए इकट्ठा आए हैं। हम सब अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास को करते हुए हमें अनुभव प्राप्त करना होता है, क्योंकि शक्कर के विषय में सुनकर जानकर कोई लाभ नहीं होता। शक्कर खाने से उस मिठास का आनंद मिलता है। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता को रटने से, पढ़ने से, सुनाने से, सुनने से विशेष लाभ नहीं होता, लेकिन उसमें दिए हुए तथ्य सिद्धांतों का अनुभव करने पर हमारा जीवन ही कृतकृत्य हो जाता है और इस जीवन का परम लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा ये विविध मार्गों से आने वाला धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान केवल हमारे विद्वत्ता प्रदर्शन का ही कारण बनता है, और विद्वत्ता प्रदर्शन उसी तरह होता है जैसे पंचपक्वान्न की थाली हमारे सामने हो और हम ये कहने लगे कि भाई ये पदार्थ ऐसे बनता है और वो पदार्थ वैसे बनता है और उसे चखे ना। तो आइए हम कर्म योग इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कर्म योग का महत्व इसलिए है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा उसे फल मिलता है। ये आजमाई हुई बात है, अनुभव युक्त है। और जब तक अर्जुन को ये अनुभव नहीं आया कि किस तरह बुद्धि पर मोह का आवरण आ जाने से मनुष्य किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, अपने कर्तव्य से टल जाता है, हट जाता है, और एक ऐसा संभ्रम का अवसर पैदा हो जाता है कि वहाँ मैं, मेरे, मुझे इस प्रकार के अनंत व्यवधान खड़े हो जाते हैं और हमारी बुद्धि को जिसे कहते हैं कि ऐसे चक्रव्यूह में डाल देते हैं कि हम करें क्या और न करें क्या। ये प्रसंग अर्जुन के जीवन में सबसे पहली बार आया, और वो भी कुरुक्षेत्र में रणांगण पर आया, युद्ध भूमि पर। युद्ध भूमि पर जब उसने देखा कि मेरे रिश्तेदार, गुरुजन, पितामह, आचार्य ये सब मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए उपस्थित है और अब मुझे इनसे युद्ध करना होगा, इन्हें मारना होगा, ये देखकर वो दुखी हो गया। कहने लगा कि ये सब मेरे ही है, मैं इन्हीं के लिए तो ऐश्वर्य और ये राज्य संपदा चाहता था, यही यहाँ मरने के लिए आए हैं, तो अब ये युद्ध करके क्या लाभ होगा। इस प्रकार वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया, मोहित हो गया, और उसके मोह का आवरण हटाने के लिए ही संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई और अर्जुन का मोह पटल अंततः दूर हुआ। लेकिन उसके पूर्व जो क्रमशः श्रीमद् भगवत गीता की रचना है, जो प्रश्नोत्तरी स्वरूप है, उसमें ये कर्म योग का जो महत्व है वो अतीव है, क्योंकि कर्म योग ही वो कारण है जिससे ये गीता निर्मित हुई है। कर्म योग से ही भक्ति प्राप्त होती है, कर्म योग से ही ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म योग से ही अनुभव प्राप्त होता है, और कर्म योग करते हुए ही मनुष्य जीवन का साफल्य है। तो आइए अब हम क्रमशः देखें कि कर्म योग के लिए क्या आवश्यक है और किस तरह कर्मयोग सिद्ध होता है। कुल धर्म सनातन है और ये कुल धर्म का नाश वर्ण संकर से होता है, ये कहना है उसका। और वर्ण संकर, कुल संकर को ही वो वर्ण संकर कहने लगा और कह रहा था कि कुल धर्म मिट जाने से नरक की प्राप्ति होती है और यानी आचार्य और वरिष्ठ हमारे गुरुजनों को मारने से पाप संग्रह होगा
इस प्रकार वो कहने लगा। और फिर वो ये भी कहता है कि यदि ये मुझे मारें तो भी कल्याण होगा, लेकिन मैं इन्हें नहीं मार सकता। इस प्रकार वो कह के गांडीव रथ के पीछे पिछले भाग में रखकर सर पे हाथ दे के रोता हुआ बैठ गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये स्वर्ग का विरोधी ऐसा अनार्य प्रिय मोह तुझे कैसे आवृत्त हो गया, और ये तेरी सुकीर्ति को मेटने वाला है, और इस तरह ये नामर्दी का कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि तू धनुर्धारी है, वीर है, और वीरों को यानी युद्ध भूमि पर इस प्रकार का क्लैब्य प्राप्त हो, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। फिर भी अर्जुन अपने मत का समर्थन करता हुआ कहता है कि ये मेरे श्रेष्ठ गुरुजन हैं और ये पूजा के योग्य है, इन पर हथियार उठाना मुझे योग्य नहीं लगता। और फिर कहता है कि मुझे अगर इनको मारकर इंद्रासन भी मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार वो कहने लगा और रथ के पिछले भाग में मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कह के वो खामोश बैठ गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उपदेश किया है कि जैसे देह को यानी इस शरीर को बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस प्रकार आता है, उसी तरह मृत्यु भी है। ये शरीर तो सतत रूपांतरण होता ही रहता है, जो बना है उसका एक न एक दिन तो रूपांतरण होता ही रहता है। इसलिए ये जो मात्रा स्पर्श है यानी इंद्रियों के जो भोग है और इंद्रियों की जो संवेदना है, सुख दुख लाभ हानि, ये तो आते जाते रहते हैं, इनको सहना ही पड़ता है। और जो सुख दुख एक सा ही यानी एक जैसा ही समान भाव से स्वीकार करता है और सहते जाता है, उसे ये सुख दुख व्यथा नहीं देते, क्योंकि सुख दुख के ऊपर आनंद नाम का एक ऐसा पड़ाव है कि जहाँ उपस्थित होने पर सुख दुख ये केवल ईश्वरी लीला जान पड़ती है। इसमें कुछ भी यानी हमें दोलायमान करने की शक्ति नहीं है। जब तक हम सुख दुख के झोल में फंसे रहते हैं, हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता, और हम सुख मिलता है तो खुशियाँ मनाते हैं, दुख मिलता है तो रोते गाते रहते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन चला जाता है। लेकिन इस द्वंद्व से जो ऊपर उठता है, उससे ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ये भी कहने लगे कि ये शरीर तो नाशमान है, लेकिन शरीर को धारण करने वाला जो है आत्म तत्व, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। वो अमर है, अजर है, सतत है, नित्य है, अविनाशी है। और इस प्रकार उन्होंने उसका उपदेश किया और कहा कि जिस प्रकार ये मनुष्य अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। और साथ ही ये भी कहा कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, आगी नहीं जला सकती, जल से नहीं भीग सकता, वायु सुखा नहीं सकता, इसे कोई छेद नहीं सकता यानी काट नहीं सकता, ये भीगता भी नहीं, सूखता भी नहीं, नित्य है, सर्व है, सब में है, सनातन है, और ये अविकारी है, इस पर कोई विकार भी नहीं होता इसको। और ये आत्मा जो है वो यानी व्यक्त अव्यक्त का ही खेल है। आत्मा शरीर के द्वारा व्यक्त होता है, और शरीर जैसे ही अव्यक्त हो जाता है तो आत्मा पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। और इस तरह ये आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। नाश यानी रूपांतरण केवल शरीर का ही होता है। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे लाभ हानि से ऊपर जय पराजय इनके ऊपर उठकर युद्ध करने की प्रेरणा दी और कहा कि इस प्रकार जो यानी समत्व बुद्धि को धारण करके युद्ध करता है तो उसे पाप नहीं लगता, तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम न्याय के लिए युद्ध कर रहे हो, किसी स्वार्थवश युद्ध नहीं कर रहे हो। इस प्रकार बताने के बाद और साथ ही ये कहा कि जीव कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं, क्योंकि कर्म हमारे हाथ होता है, फल तो समय के अधीन होता है। कैसा फल आता है, क्या आता है, कब आता है, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए फल की ओर देखकर अपने कर्तव्य को, कर्म को टाल देना ये कोई उचित बात नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि
अपने इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी जन अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रित करते हैं और संयमित करते हैं, जिससे उन्हें ये इंद्रियों के भोग विचलित नहीं कर पाते। ये सब उसको उपदेश करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये भोग ही हमें काम और क्रोध में फंसाते हैं। अगर हमारे भोग यथोचित पूर्ण हुए तो हमें और अधिक की लालसा होती है, और भोग अगर पूरे नहीं हुए तो हमें क्रोध आता है। इस प्रकार हमें दोलायमान रखने वाले ये इंद्रियों के भोग ही है। इसीलिए स्वैरगामी इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार उसे ज्ञान का उपदेश किया। अब भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहने लगा कि आप ज्ञान की बातें बताते हो और इतने भीषण कर्म में मुझे झोंक रहे हो, ये कैसे क्या है? और इस तरह संदेह युक्त अगर आप बात करेंगे तो न मैं ज्ञान मार्ग को अवलंबन कर सकूंगा, न कर्म मार्ग का अवलंबन कर सकूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये दो मार्ग है, सांख्य है और कर्मयोग है। तो सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान किस लिए चाहिए? कर्म करने के लिए। और कर्म क्यों किया जाता है? ज्ञान को व्यवहार में सिद्ध करने के लिए। ये ज्ञान और कर्म एक ही वस्तु के दो पहलू है। बगैर ज्ञान का कर्म हमें दुखदायी होगा, और बगैर कर्म का ज्ञान केवल जानकारी रहेगी, उसका हमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इस प्रकार उसे समझाया। लेकिन अर्जुन ये बात को स्तब्ध हो गया ये सुनकर कि सुनूं तो ज्ञान अपने आत्मा के विषय में बताया और इतना भीषण कर्म मुझसे करवा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने तीसरे अध्याय से उसे कर्मयोग की शिक्षा दी है। और कर्मयोग क्या है, ये इसको जानने के लिए बड़े बड़े संभ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान मार्ग को ही महत्व देते हैं और वो कर्महीन होके पड़े रहते हैं, कर्म करते नहीं हैं, जिससे उनका इस जीवन में भी आनंद नहीं मिलता, और केवल ज्ञान के सहारे से ही बैठे रहने से न उनका अभ्युदय होता है, न उनका कल्याण होता है। और कुछ लोग कर्म मार्ग से ही चलने लगते हैं, कहते हैं कि कर्म ही ईश्वर की पूजा है, और इस प्रकार वो दोलायमान स्थिति में निर्णय नहीं कर पाते कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। वस्तुतः ज्ञान है प्रकाश, और कर्म है उस प्रकाश में चलना, यानी कार्य करना। तो इस प्रकार उससे भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश किया है। अब सच्चा कर्मयोगी कौन, इसके विषय में वो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है क्या अकर्म, फंसे पंडित भी यहाँ, वही भेद बताता हूँ छूटे अशुभ ज्ञान से। तो ज्ञान भी अशुभ होता है, जब तक उसका व्यावहारिक महत्व नहीं रहता तब तक वो अशुभ ही रहता है। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस विषय में जब तक हम नहीं जानते तो हम संभ्रमित होकर विकर्म को ही कर्म समझने लगते हैं और कर्म को ही अकर्म समझने लगते हैं। कर्म ही अकर्म बन जाता है जब हम उसे संन्यस्त वृत्ति से करते हैं। तो संन्यस्त वृत्ति क्या है, इसके विषय में वो कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त निराश्रयी, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं, अपने कर्म किए हुए कर्म का फल को समष्टि में समर्पित कर देना, और सदा तृप्त यानी जैसे ईश्वर हमसे कार्य करवा ले उसी तरह का कर्म करना है, लेकिन वो समत्व बुद्धि से और समष्टि के हित में करना है। और इस तरह जो कर्म करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब आगे में वो कहते हैं कि
ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तैन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्माग्नि हवि ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। यज्ञ हेतु करे कर्म सब वे ब्रह्म में मिले। तो यज्ञ में क्या होता है, हम आहुति देते हैं, हम फिर वो जो समिधा हम जो यज्ञ में समर्पित करते हैं वो पुनः प्राप्त करने की हमारी कोई आशा नहीं होती, क्योंकि वो समर्पित भाव से हम समर्पण के रूप से समर्पित कर देते हैं। उसी तरह इस ब्रह्म में क्रिया चलती रहती है, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही सब उदित होता है, ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए ये जो भी हम कर्म करते हैं उसको कर्म फलेच्छाओं को त्याग कर और कर्म के अभिमान को त्याग कर, कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब अर्जुन कहता है कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगंच शंससि यत्रेय यत्श्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी, दोनों भी लाभदायी जो वो एक मुझसे कहो। अब यहाँ भी वो पूछता है कि आप कर्मों का त्याग भी कहते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो, तो दोनों में क्या लाभदायी है वो मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मयोग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। जानो वो नित्य सन्यासी, राग द्वेष जिसे नहीं, निर्द्वंद्व वो महाबाहु सुख से बंध से बचे। ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, पंडित नहीं, यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योग का, ज्ञान योग ये कही है देखे ये वह जागता। ज्ञान और कर्म ये दो नहीं हैं। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश में कर्म करना चाहिए और ज्ञान कर्म के बगैर सिद्ध भी नहीं होता। यानी यदि हमें किसी बात का ज्ञान है और उससे अगर हमें कुछ लाभ चाहिए तो हमें कर्म का सहारा लेना ही होता है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म दो नहीं हैं और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी यानी ब्रह्म भूमिका से कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद, सुने छुवे लखे सूंघे खावे सोवे ही ले चले। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, इसका आशय क्या है? मैं जब करता हूँ तो वो स्वार्थ के लिए करता हूँ और कर्म का फल चाहते हुए करता हूँ और मैंने किया है ये कर्तृत्वाभिमान का धारण करता हूँ। ये सब हमें फिर पुनश्च कर्मफल प्रारब्ध कर्मफल प्रारब्ध इस चक्र में डाल देते हैं। लेकिन जब ये कर्म समर्पित भाव से और विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा के लिए होते हैं तो वही कर्म अकर्म बन जाता है जो मोक्ष का साधन होता है। और उसको लाभ भी बताया है कि ऐसी इस प्रकार कर्मयोग का साधन करने से क्या लाभ होता है। तो कहते हैं कि काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे जल में पद्म पत्र जो। कर्म तो करते हैं लेकिन वो कैसे? ब्रह्म के ध्यान से करते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा ही ये सब कुछ करता कराता हुआ ये परमात्मा ही है। और इस ब्रह्म के ध्यान से यानी ब्रह्म का स्मरण रखते हुए जो अपने कर्म के फल का त्याग करते हुए करते हैं वो पापों में नहीं डूबते, क्योंकि पाप हमारी व्यष्टि भावनाओं की वजह से ही होता है। व्यष्टि फल की आकांक्षा ही हमें पाप में डालती है, क्योंकि हमारा भला होना चाहिए, हमारा हित होना चाहिए, भले ही फिर किसी का हित हो जाए।
इस प्रकार की भूमिका धारण करके जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन कारक हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे न फल का लाभ, स्वभाव गुण ये करे। कर्म मनुष्य स्वभाव गुण के द्वारा करता है, स्वभाव गुण ही मनुष्य से जीवों से कर्म कराते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को करना तो है, लेकिन वो उद्देश्य उसका समर्पित भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने के लिए होना चाहिए, तभी वो हमें अकर्म रूप से आनंद दे सकता है। तो इस प्रकार कर्मयोग क्या है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी उसका उद्बोधन करता है और साथ ही ये भी कहते हैं कि मन धी इंद्रियां जीती, न इच्छा भय क्रोध है, मुनि सो मोक्ष का सेवी, सदा ही मुक्ति में रहे। इस प्रकार जो अपने स्वकर्म को विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा के लिए करता है, वो कभी भी पाप में नहीं डूबता और विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। इस प्रकार कर्मयोग का भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्घोष किया है। कर्मयोग किसे कहते हैं? जो कर्म समष्टि हित के लिए हो, विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए हो, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं हो और फल की इच्छा भी नहीं हो। जो भी फल आता है वो स्वीकार करते हुए समष्टि हित के कर्म करे, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। तो मित्रों, हमने गीता के आधार से कर्मयोग इस विषय में यथामति निरूपण करने का प्रयास किया। आप सबसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल पर दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि योग, सर्वांग योग, इस प्रकार के जो अंक दिए गए हैं उसका अवलोकन करें और अपने प्रश्न शंकाओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें, जिससे कि हम भी अपने आपके अनुभवों से लाभ उठा सकें और गीता अध्ययन करते हुए जानत तुम्हें होई जाई इस अनुभव तक पहुँचे और अपना जीवन सार्थक करें। धन्यवाद। नर्मदे।